नमस्कार साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार फोन कर रहे थे कि सर हिंदी की भी बता दो, हिंदी की भी बता दो। आपने रीट लेवल 1 की जो मेरिट बताई थी वो सबको पसंद भी आई है, सबको लग रहा है कि हाँ सर आपने जो मेरिट बताई है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, यानी उसके आसपास ही बिल्कुल मंडराएगी ये मेरिट। तो हर विषय के विद्यार्थी हम कह रहे हैं हिंदी के बताओ, अंग्रेजी के बताओ, तो थोड़ा समय लगता है आंकलन करने में। तो जो अभ्यर्थी रहे हैं, जो गंभीर रूप से जिन बच्चों ने तैयारी की है, उन बच्चों से हमने बातचीत की। पता चला कि पेपर का स्तर कैसा था, कितने प्रश्न किए जा सकते थे, कौन से ऐसे प्रश्न थे जिनको बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जिनको बिल्कुल छोड़ना ही था, है ना। लेकिन बच्चे जो है ना, उस समय जो होता है उनकी मनस्थिति ऐसी होती है कि बच्चा जो है जबरदस्ती से वो उस पेपर को, उस प्रश्न को कर देता है। तो हमारी पूरी टीम, सारथी आरएस एकेडमी और शिक्षक एकेडमी की पूरी टीम ने ये प्रयास किया, आंकलन जो है देखा, कि आंकलन किया कि किस प्रकार का पेपर था। बच्चों के हिसाब से नहीं होता है, हमें भी तैयारी, हम जो तैयारी करवाते हैं हम बच्चों को बताते हैं कि ये प्रश्न जो है किस स्तर का हो सकता है, बच्चा आसानी से कर पाएगा या उसको बहुत कुछ सोचने की जो है रहती है। तो हमने पूरी टीम ने प्रयास किया, टाइम लगा है बताने में थोड़ा सा। इस ये जो हमारी जो कट ऑफ है वो केवल अनुमानित है ना। हम केवल ये बता सकते हैं कि अनुमानित इतनी रह सकती है, ये नहीं है कि भाई यही रहेगी, है ना। इसको अंतिम भी मत समझ लेना। लेकिन जो हमने बताई है बिल्कुल उससे न तो आप ये कह सकते हो कि सर आपने इतना बताया था और ये मेरिट बहुत हाई गई है, हाई नहीं जाएगी, इससे नीचे भी नहीं रहेगी, यानी लगभग इनके समान रहेगी। अनुमान हमारा यही है कि लगभग इसके आसपास हमने जो मेरिट आपके सामने रखनी है, हमने जो मेरिट बनाई है कट ऑफ की, जो कट ऑफ जो रहने वाली है वो इसके आसपास ही मंडराएगी, अलग से कोई मेरिट, यानी ऐसा नहीं है कि हमने जो बताई है उसके आसपास ही नहीं रहेगी। तो हम देरी नहीं करते हुए मैं बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी। देखो, पहले तो हम बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं कि भाई इसका स्तर कैसा था, है ना। इसका स्तर कैसा था, स्तर की बात करें तो इस आसान प्रश्न कितने थे, यानी आपको पता है कि 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 150। अब आसान प्रश्नों की बात करें तो मैं कहता हूं कि हिंदी के पेपर में 80 ऐसे प्रश्न थे जो हर कोई कर सकता था, जो जिसने तैयारी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बोलते हैं पेपर के बाद कि अरे यार मैंने तो तैयारी नहीं की, नहीं बिना तैयारी मेरे 80 सही हो गए। तो ये 80 ऐसे प्रश्न थे जो बिना तैयारी करने वाले भी, यानी बिना तैयारी का मतलब है जो बच्चा लगातार परीक्षा से, जो पेपर से जुड़ा है, तैयारी से जुड़ा है, लगातार पढ़ रहा है, और यानी उसने रीट लेवल 1 के हिसाब से तैयारी नहीं की, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रीट लेवल 2 के हिसाब से उसने तैयारी नहीं की, चाहे वो रीट लेवल 1 की कर रहा है और हिंदी का उसने फॉर्म भरवा दिया। जैसे बीए बीएसटीसी था तो उसने हिंदी का तो फॉर्म ऐसे ही भरवा दिया, हालांकि उसने तैयारी किसके हिसाब से की थी? फर्स्ट लेवल के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट लेवल में जो पद ज्यादा थे। अगर बात करें तो आसान प्रश्न ऐसे थे जो 80 प्रश्न तो वही करके आ गया जिसने सेकंड लेवल हिंदी के नाम से तैयारी नहीं की। औसत प्रश्न ऐसे थे, यानी मैं कह सकता हूं ये आसान प्रश्नों का मतलब ये है कि यहां हर कोई 80 प्रश्न तो कर सकता था जो बच्चा लगातार परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हुआ है। औसत प्रश्न कैसे थे? औसत प्रश्न 40 प्रश्न ऐसे थे जो भाई थोड़े बहुत, यानी 50% लोगों को आ सकते थे अगर उन्होंने गंभीर रूप से तैयारी की है और आराम से अगर प्रश्न करते। तो ये सबको नहीं आ रहे थे, ये 40 प्रश्न सबको नहीं आ रहे थे, लेकिन 40% लोगों को ये प्रश्न कर सकते थे अगर आप आराम से पढ़े। अब छंटनी हो जाती है, कठिन प्रश्न लगभग 30 ही थे, इससे ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं थे। हम कह सकते हैं कि सोच समझकर उत्तर देने की जो स्थिति थी वो केवल 30 ही ऐसे प्रश्न थे जिनको हम सोच समझकर जो है कर सकते थे। तो ये कठिन जो कह सकते हैं 30, और ये जो 30 प्रश्न ऐसे जो 5 या 10% लोग ही कर पाते, 5 या 10%। अब देखते हैं कि पद कितने थे। पद केवल सरकार ने बहुत बम्पर भर्ती निकाली, 174, 174 ये इतने पद थे। सरकार के समझ में नहीं आया कि इनको लगाएंगे कहां पर। 174 पदों की भर्ती हुई। उपस्थिति कितनी थी? लगभग 1,56,000 लोगों ने हिंदी विषय से पेपर दिया, हिंदी विषय से पेपर दिया 1,56,000। अब हम बात कर लेते हैं कि गंभीर रूप से तैयारी करने वाले विद्यार्थी कितने हैं।
तैयारी जो है गंभीर रूप से हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यहां पर कह सकते हैं लगभग 50 या 60 हजार के आसपास है। लगभग इतनी भी ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं 50 या 60 हजार के जो है वो इतनी तैयारी करने वाले हो सकते हैं। 50 या 60 हजार के लगभग संख्या ऐसी थी जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहे थे, जो लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हुए थे। तो याद रख लेना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके समझ में यह भी आ गया है कि भाई ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको वापिस अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के समक्ष आना पड़ेगा। और मोबाइल कभी गुरु नहीं बन सकता, मैं बता देता हूं अभी। तो हालांकि ये एक विकल्प हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है कि हम नहीं जाकर पढ़े और हम गुरु के समक्ष नहीं पढ़ सकते, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी समर्पण जरूरी है। लेकिन हमारे पास समर्पण नाम की कोई चीज है ही नहीं सामान्य तौर पर। तो अपने अभी बता देते हैं कि भाई कितनी मेरिट रह सकती है। जनरल कैटेगरी का जो विद्यार्थी है, जिन्होंने 150 प्रश्नों में से 125 या 130 के बीच में जिनके प्रश्न यानी काट छांट के सही हो रहे हैं, तो मान सकता है अपना हिंदी का जो है वो अध्यापक बन सकता है। अभी हिंदी लेवल 2 का सामान्य अध्यापक बन सकता है। कितने प्रश्न? 125 से ऊपर अगर आपके सही हो रहे हैं। बात रही ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो विद्यार्थी 122 और 125 के बीच में अगर वो प्रश्न जो है उनके सही बैठ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि उसका सिलेक्शन हो सकता है ना। ये हमारे अनुमानित है। ओबीसी का जो विद्यार्थी है, ओबीसी के जितने भी कैटेगरी के, जिस कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी है, जिसका 124 से 128 प्रश्न अगर काट छांट के बच रहे हैं, तो समझना आप जो है सामान्य अध्यापक बनने की जो है कतार में है ना। और रही बात एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो विद्यार्थी जिसके 118 प्लस सही हो रहे हैं, तो उसके बीच में यानी 118 से 122 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है। और रही बात एसटी के, तो एसटी के जो विद्यार्थी है 116 से 118 के बीच में जिस विद्यार्थी के प्रश्न बच रहे हैं काट छांट के, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब सर कहते हैं कि सर आपने जो अनुमानित कट ऑफ बताई है, बिल्कुल हमने जो अनुमानित कट ऑफ बताई है क्या अकॉर्डिंग रहेगी? बिल्कुल, हमारी जो विशेषज्ञ टीम ने मिलकर ये मेरिट का निर्धारण किया है, अनुमान लगाया है, बच्चों से वार्तालाप किया है, बच्चों से बातचीत की है और बच्चों का जो व्यू लिया है कि भाई आप कितने करके आए, तो उस हिसाब से हमने ये मेरिट निर्धारित की है। और हमने पेपर भी देखा है। पेपर भी अगर हिंदी के प्रश्नों की बात करें, तो मैंने पूरे पेपर में एकमात्र ऐसा प्रश्न था जिसको सोचने समझने की जरूरत थी। आपको हंसी आएगी, हिंदी के पेपर में एकमात्र ऐसा प्रश्न था जिसको सोचने समझने की जरूरत थी, वही समझ रहे ना। हाँ, तो याद रख लेना है कि एकमात्र ऐसा प्रश्न था जो आपको सोचने समझने की जरूरत थी। बाकी मुझे नहीं लगा कि कठिन पेपर था। हिंदी के लगभग प्रश्न जो है आप सामान्य विद्यार्थी है वो कर सकता है, जो आपने गंभीर रूप से अगर तैयारी की है तो कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपके इस अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं, प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन तैयारी को विराम नहीं देना है, तैयारी लगे रहना है। और इस तैयारी को अब क्या बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देने के बाद यहां से चले जाते, 15-20 दिन क्या करेंगे, मौज उड़ाएंगे, और बच्चा फिर वही उसी स्थिति में, उसी गंभीर रूप से पढ़ने की स्थिति में नहीं आएगा। फिर वो टाइम जो है ना, एक बार विराम लग गया तो फिर वो तैयारी जो है वो नहीं हो पाएगी जिस स्तर पर हम तैयारी करने हो। और तैयारी तो बहुत गंभीर रूप से ही करनी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से तैयारी पढ़ लिया और आपने पेपर का जो स्टैंडर्ड देखा, हालांकि पेपर तो वही पूछा, उत्तर तो वही आएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत गंभीर रूप से पड़ेगा भाई। आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। और आपने जो पाठ्य विषय वस्तु पढ़ रखी है वो पूरी टोटली आपको क्या करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। और रटना जरूरी नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा और आपके दिमाग में कंठस्थ होना, आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो बिल्कुल विवरणात्मक रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए आपको गंभीर रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन विद्यार्थियों के इतने नंबर बन रहे हैं, तो सारथी आरएएस एकेडमी और शिक्षक एकेडमी की ओर से आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने जो अनुमान बताया है बिल्कुल आपका सही बेटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।